नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग का विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर के बारे में और उसकी पर्टिकुलरली हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के कैंसर की। देखिए, गॉल ब्लैडर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य है कि वो पित्त को वहाँ पे जमा करता है, स्टोर करता है। पित्त जो है वो लिवर से बन के आता है और जब वो वहाँ पर आता है तो उसको स्टोरेज के साथ-साथ कॉन्सन्ट्रेट करता है और कॉन्सन्ट्रेशन के बाद वो छोटी आंत में पित्त की नली से होते हुए छोटी आंत के अंदर आता है और छोटी आंत में खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। ये उसका मुख्य काम है, मुख्य फंक्शन है। और इसके कई तरह की बीमारियां हम आजकल देखते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर की पत्थियों के बारे में तो आपने काफ़ी आम सुना होगा। उसके अलावा गॉल ब्लैडर के अंदर पॉलिप होते हैं, गॉल ब्लैडर की सूजन्स होती हैं और यहाँ तक कि गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर भी बन सकता है। यदि आप पूरे दुनिया में देखें तो गॉल ब्लैडर कैंसर का जो प्रचलन है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में जहाँ-जहाँ यमुना और जो ये गंगा के साथ-साथ जो पूरी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, हरियाणा, पंजाब में, यहाँ पे काफ़ी आम गॉल ब्लैडर की बीमारियाँ सारी प्रकार की और कैंसर भी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट अगर आप यूरोप में देखें या अमेरिका में देखें तो इतनी गॉल ब्लैडर की बीमारियाँ जितनी हमारे देश में पाई जाती हैं, इतनी वहाँ कॉमन नहीं है। अब ऐसा क्यों है? इसके कई एक्सप्लेनेशंस, कई कारण दिए गए हैं। उनकी अगर बात करें तो इन्फेक्शंस बार-बार होना, सेकेंडरी के कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की भी बात की जाती है कि हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर थोड़ा पॉल्यूशन भी ज़्यादा है और कुछ ना कुछ जेनेटिक भी इसमें टेंडेंसीज़ हैं हमारी, जो हमें गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन और सूजन बार-बार होती है और ये बार-बार इन्फेक्शन होने के कारण पथरियाँ भी ज़्यादा बनती हैं, पॉलिप भी ज़्यादा बनते हैं और अल्टीमेटली कैंसर भी ज़्यादा बनता है। तो यदि बात करते हैं आज उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ जो कि है गॉल ब्लैडर के कैंसर के बारे में। देखिए, गॉल ब्लैडर कैंसर मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी आम है हमारे नॉर्थ इंडिया। अब गॉल ब्लैडर कैंसर होता क्यों? शुरुआत में यदि स्टोन्स हों और बार-बार इन्फेक्शन हो रहा हो, कई साल तक बार-बार साइक्लिकली गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन होता रहे, वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब एक कारण बन सकता है जिसमें आगे जाके गॉल ब्लैडर का कैंसर बनना शुरू हो। सेकंड चीज़ जो देखी जाती है, पॉलिप्स। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर पॉलिप हैं और पॉलिप का साइज़ धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा हो, उन केसेस के अंदर भी गॉल ब्लैडर में कैंसर बनने की जो संभावना है वो बनती है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, सो कई तरह के जेनेटिक टेंडेंसीज़ होती हैं जहाँ पे हमारी शरीर कई प्रकार के कैंसर्स को बनने की संभावना रखे, उसमें से एक गॉल ब्लैडर होता। अब यदि गॉल ब्लैडर कैंसर किसी को हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा या क्या लक्षण होंगे जिससे हमें गॉल ब्लैडर का कैंसर के बारे में पता लगे? देखिए, सबसे अनफॉर्चुनेट बात यही है कि गॉल ब्लैडर कैंसर का जब तक के लक्षण आते हैं, तब तक के ऑलरेडी वो काफ़ी एडवांस हो जाता है। उसके लक्षण बहुत कम होते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर की तरफ पॉइंट आउट नहीं करते, उसकी तरफ डायरेक्ट नहीं करते। वो जब तक के पीलिया करेगा या जब तक के दर्द करेगा, तब तक आम तौर पे काफ़ी लेट हो जाता है। इसीलिए 90% जो गॉल ब्लैडर कैंसर पाए जाते हैं इंडिया में या पकड़े जाते हैं इंडिया में, वो लेट स्टेज पे पकड़े जाते हैं बिकॉज़ इसके लक्षण नहीं होते। अब जब ये पकड़ा जाए तो इसका अब इलाज क्या हो सकता है? अगेन ये इस स्टेज पे डिपेंड करेगा कि वो किस स्थिति में पकड़ा जा रहा है। यदि गॉल ब्लैडर अपने गॉल ब्लैडर के अंदर तक सीमित है और कहीं बाहर नहीं फैला तो उसका तो ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको निकाल सकते। यदि वो लिवर के अंदर या पित्त की नली में या किसी खून की नस के साथ में इकट्ठा हुआ है, तब उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर उन स्थिति में कीमोथेरेपी वगैरह या फिर स्टेंटिंग वगैरह की जाती है, जिसके कारण जो पीलिया बढ़ रहा है वो कम हो और पीलिया कम होने के बाद फिर कीमोथेरेपी वगैरह दी जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो जाननी है वो ये है कि यदि गॉल ब्लैडर कैंसर पकड़ा जा रहा है तो उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। यदि हम इलाज नहीं कराएँगे तो वो चीज़ बढ़ती ही जाएगी और कम नहीं होती। आजकल कीमोथेरेपी काफ़ी अच्छी होती है तो उसका रिस्पॉन्स भी बुरा नहीं है, पहले से बेहतर हो चुका है। और यदि गॉल ब्लैडर के कारण पीलिया हो रहा है तो पीलिया के लिए आप पित्त की नली के अंदर स्टेंट वगैरह डाल के जो पीलिया कम कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर के कारण आंत में रुकावट आई हो जिसके पेशेंट को उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हों, जिसको हम गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। इन स्थिति के अंदर भी आप आंत के अंदर स्टेंटिंग कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट खाना
खा पाए अपना। सो इम्पोर्टेंट चीज़ बचाव के लिए तो जानकारी ये है कि जब भी हमें गॉल ब्लैडर की बार-बार सूजन हो या दर्द हो या पथरी मिल रही हो, तो उसका ऑपरेशन कराएँ। उसको आप लाइटली ना लें, ये मत सोचें कि भई ये दवाइयों से या किसी से ठीक हो जाएगा, उसको निकलवाइए। कई बार ये भी हम देखते हैं कि पेशेंट गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए अपना ऑपरेशन कराता है, लेकिन जब बाद में बायोप्सी रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर कैंसर पाया जाता है। उस स्थिति में भी हमें पेशेंट का आगे सीटी स्कैन वगैरह या पेट स्कैन वगैरह करके ये देखना होता है कि जो ओरिजिनल कैंसर था वो वहीं तक सीमित है, आगे तो नहीं बढ़ा है। सो गॉल ब्लैडर के कैंसर के बारे में ये जानकारी है कि ये इससे बचाव भी संभव है, इसका इलाज भी संभव है और सिर्फ ये है कि हम सही वक़्त पे इसको अगर हम पकड़ पाएँ, तो इसका इलाज कर सकते हैं। तो आपको इसके अलावा कुछ भी जानकारी और चाहिए हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, आपको डेफ़िनेटली हम टाइम देंगे। थैंक यू।